हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, तो पहला टॉपिक का ही नाम क्या था, पहले चैप्टर का प्रकाश, लाइट क्या है, ठीक ना। ऑलरेडी उसके 2 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो भी हमारे बच्चा पार्टी न देखे हो, एक बार जाकर दोनों पार्ट को अवश्य देखें। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीयकार होते हैं उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। एक अवतल होता है और एक क्या होता है, उत्तल। आज हम देखते हैं भैया गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं, और पहले परिभाषा में हम देखेंगे दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना। वैसे दर्पण का अक्ष भी होता है या दर्पण की रेखा भी होती है। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, किसी भी गोलीय पृष्ठ का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके बीचों बीच में जो एक बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने दर्पण ले लिया, ठीक है ना। अगर दर्पण के बाहर वाले भाग पर कलई हुआ है तो इसका मतलब अवतल दर्पण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अवतल दर्पण। तो देखिए हमने दर्पण ले लिया और इस पर हमने एक भाग कलई कर दिया, ठीक है ना। अगर जो भाग कलई किया है तो उसको परावर्तक पृष्ठ होगा नहीं। अब इन दर्पण में मान लीजिए M1 और M2 है और इनका एक मध्य बिंदु P है। ये मध्य बिंदु क्या है, P है। तो यही P क्या हो जाएगा, मिरर ऑफ पोल, मिरर ऑफ पोल हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, उसी को दर्पण का ध्रुव या मिरर ऑफ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर ऑफ पोल कहते हैं। और इससे जो रेखाएं जाती हैं जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या मुख्य रेखाएं कहते हैं। और ये जो ये दिखाई पड़ रहा है यही हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। लिखेंगे किसे, किसी गोलीय पृष्ठ के परावर्तक के बीचों बीच में जो बिंदु होती है उसी को ही दर्पण का क्या कहते हैं भैया, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच, परावर्तक पृष्ठ के बीच जो बिंदु होता है, जो बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जिसे P से प्रदर्शित करते हैं बच्चा पार्टी, किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य रेखा या मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ
मिरर, तो आप लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के जो बीचों बीच का बिंदु होता है उसके परावर्तक पृष्ठ का वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे हमने मान लीजिए एक गोलीय दर्पण ले लिए M1 M2 और इसका एक मध्य बिंदु P है, यही क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगे, मुख्य रेखाएं, ठीक है ना, या मुख्य अक्ष कहलाती हैं, ठीक है ना। ये कैसा दर्पण है, बाहर का भाग कलई किया हुआ है तो अवतल दर्पण है, और अंदर का भाग कलई किया रहेगा तो कौन सा दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं भैया दर्पण संबंधित दूसरे टॉपिक पर अगर हम आएंगे, पहले हमने क्या पढ़ा था कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमने दर्पण का जब ध्रुव पढ़ा था तो हमने कहा था कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का पोल कहते हैं, मिरर ऑफ पोल, ठीक है ना, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और उस ध्रुव से जो रेखा होकर जाती है उसको मुख्य अक्ष या मुख्य रेखा कहते हैं। वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो आप सिंपल भाषाओं में समझिए कि किसी भी खोखले गोले या गोले का जो केंद्र होता है, जो वास्तविक केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर से एकदम सरल भाषा में समझिए, किसी गोले की जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं, लिखेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, परावर्तक दो बार लिखो बच्चों का, एक बार इसको मिटाते हैं, परावर्तक पृष्ठ जिसे खोखले गोले का भाग होता है, ये हमने एक दर्पण बनाया जो खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। वही हमने भी कहा कि किसी गोलीय दर्पण छोड़ ही दीजिए आप, सिंपल भाषा में ये कोई गोला है, कोई क्या है, गोला है, और उस गोले का जो केंद्र है, उस गोले का जो केंद्र है, अगर उसी को हम गोले को कह दें कि वो गोलीय दर्पण हो गया, तो गोलीय दर्पण होगा तो उसका भी तो एक केंद्र होगा, और उसका जो केंद्र होगा वही उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे C से प्रदर्शित करते हैं हम। देखिए माने कि ये पूरा गोला हमने इसे खींच लिया, क्या खींच लिया, एक ऐसे में बच्चा पार्टी गोला खींच लिया, और इस गोले का कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा, ठीक ना, सेंटर तो मिडिल में ही होता है, तो ये केंद्र C है, ठीक है ना। अब हमको गोलीय दर्पण चाहिए था, तो गोलीय दर्पण हम जानते हैं गोला को काटेंगे, या तो अवतल लेंगे या तो उत्तल। तो हमने यहाँ पर कौन सा दर्पण बनाया, अवतल। देखिए M1 और M2, ठीक है ना, लेकिन इनके जो M1 और M2 की जो आपके परिध है, इसका कहीं ना कहीं तो त्रिज्या ली गई होगी ना कहीं तो सेंटर होगा ना, जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। आगे आएगा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र समझ में आ गया। मान लीजिए ये कोई एक गोला है, पहले हम इसे गोला समझते हैं, इसका एक केंद्र है C है, ये दोनों दर्पण हो जाइए, चलिए इसका केंद्र क्या है, C है। अब देखिए अब हमको दर्पण बनाना है तो इतने भाग को हम इसे काट कर लेंगे, कट कर लेंगे। अब इसको जब हम कट कर लिए तो इसका चाहे अंदर का भाग क्या करें, कलई, चाहे बाहर का भाग। अगर बाहर का भाग कलई किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये पोल हो गया, ध्रुव हो गया, इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण है। और अंदर का भाग कलई किया है तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब ये वक्रता केंद्र कहलाएगा C, यही C आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। चलते देखते हैं आगे, वक्रता त्रिज्या क्या है, क्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या अभी हमने बताया कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना।
ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे देखते हैं भैया वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या तो हमने पहले से बता रखा था कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको जब लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखे हैं, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं भैया, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण हो, ठीक है ना, कोई भी गोलीय दर्पण हो, अवतल या उत्तल ही बना देते हैं। तो अवतल ही अभी तक हम लोग ले रहे हैं, तो अवतल ही ले लेते हैं। ये देखिए एक अवतल दर्पण हो गया, इसके मुख्य बिंदु से जो होकर जाता है, ठीक है ना, बीचों बीच से, उसे पोल कहते हैं, जो बीचों बीच में एक बिंदु होता है, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र सी हो गया, और इसी वक्रता केंद्र सी और जो गोलीय दर्पण की ध्रुव है, पोल है, उसके बीच के ही दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र भी हमने बताया, ध्रुव का पोल बता दिया। अब आता है दर्पण का द्वारक। चौथा जो आता है कि दर्पण के द्वारक किसे कहते हैं, जो दर्पण का व्यास होता है, जो दर्पण की चौड़ाई होती है, ठीक है ना, यानी उसकी व्यास जो होती है वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। कह रहा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मान लीजिए ये M1 दर्पण है और M2 है, और इन्हीं के बीच ऐसे एक लाइन खींच दें तो ये M1 और M2 क्या हो जाएंगे, दर्पण के द्वारक हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी आप दर्पण लीजिए, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है ना, और उसका जो ये देखिए, ये मान लीजिए दर्पण हो गया, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। ये इसका पोल P हो गया, पोल क्या हो गया, P हो गया, और इसकी एक विमुख अक्ष हो गया, क्योंकि पोल से होकर जो रेखा जाती है उससे क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। और जो वास्तविक गोले की केंद्र होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये जो M1 M2 का जो व्यास है, M1 और M2 का जो व्यास है वही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक क्या है भैया, M1 और M2। दर्पण का द्वारक क्या है, यहाँ पर द्वारक M1 और M2 है, ठीक है ना, M और या M2 है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दर्पण की कुछ और परिभाषाओं के साथ, जैसे फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और किस टॉपिक को आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए उसको भी आप लाइन कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।